हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, तो हमारे आगे पीछे सब कुछ है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया तो रहेगी, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे प्राथमिकता अपने आप को देना है, किसी को अपना जीवन नहीं बना लेना है कि अरे ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, है ना। अगर वो रह रहा है, हमारे साथ अच्छे से है, उसका रिलेशन अच्छा है, वो हमें प्यार करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हम रहेंगे, आनंद लेंगे, मजा लेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है, वो व्यक्ति बुरा हो गया है, वो व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है, वैसे ही हम उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ने की भी ताकत रखेंगे कि भाई अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, है ना। मुझे तुम्हारी यादों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम अभी जो हो वही हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है। मैम, जो ब्रह्म है और आत्मा है, ये दोनों चीज को थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए, ब्रह्म, आत्मा और सत्य ये सब एक ही है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म भी उसी को बोलते हैं, सत्य भी और आत्मा भी। मतलब जहाँ से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, एक बिंदु होता है जो सत्य होता है, और उसी से इस पूरे संसार की रचना हुई, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। यही सत्य है, ये संसार सत्य है, ये प्रकृति पूरी सत्य है, ये देह सत्य है, ठीक है। यही ब्रह्म कहलाता है। और हमारे भीतर जो प्रकृति है, जो हमें बोलती है, जो कुछ बुरा करने से हमें रोकती है, वो सत्य है, ठीक है। और लेकिन जो हमें गलत दिशा ले जाता है, जो कामनाओं के पीछे भगाता है, जो लालच के पीछे भगाता है, वो झूठ है, वो अहंकार कहलाता है ना। तो जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि एक दर्पण होता है, आईना, अगर आप उस पर अपना चेहरा देखोगे तो आप सत्य हो, लेकिन जो आईने में आपका चेहरा दिख रहा है वो झूठ है, लेकिन लगेगा ऐसा कि वो सत्य है, ठीक है। तो उसी तरह से आत्मा होती है और अहंकार होता है। अहंकार का मतलब झूठ, आत्मा का मतलब सत्य होता है। तो झूठ, अहंकार ऐसा लगता है कि जैसे सत्य हो, और हम उसके लिए सब कुछ करने चल देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें दिखे कि वो दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, चीज़ें बदल रही है और नश्वर है, चीज़ें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इसका मतलब अहंकार है। क्योंकि आत्मा ना तो डरती है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसका कुछ भी, मतलब वो अमर होती है, वो आसमान की तरह, आकाश की तरह बड़ी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। तो जहाँ भी हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो कल बदल जाने वाली है, जिसका मतलब कि जो चीज़ हमारे जीवन में है उसका कोई अंत आने वाला है, तो वो सब अहंकार कहलाता है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से समझना है कि अहंकार और आत्मा क्या है। अहंकार में आप जियोगे तो दुखी रहोगे, आत्मा में जियोगे तो खुशी रहोगे, आनंद में रहोगे, ठीक है। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा में रहोगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, है ना, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन अब आपको पता होगा कि दुख सुख कोई मतलब नहीं है, ये सब भ्रम है, आज है कल बदल जाए।